तो देखिए अभी तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है पूरा, और हमने सारे क्वेश्चंस किए थे और कुछ आर डी शर्मा के भी इंक्लूड किए थे। अब थोड़ा सा और उस चैप्टर को इम्प्रूव करते हैं, एक स्टेप और ऊपर लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि उसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी से क्वेश्चन है, इसको और कर लो तो थोड़ा सा क्या होगा, और अच्छा हो जाएगा। सही है, अभी तक जो तुम्हें आता है मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 कैटेगरी है, इतना और कर लो, चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं टेस्ट बनाऊंगा ना आप लोगों का, तो मैं ऐसा करूँगा, इनमें से ही क्वेश्चन डाल दूँगा, मतलब इस कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ो आप लोग, कि डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और उसके बाद ये बताना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर रहा है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो मैं करता हूँ सॉल्व। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 49/56,000, 49/56,000। याद करो हम जब क्लास में सॉल्व कर रहे थे इसे, तो हमने क्या कहा था कि भाई जब भी कोई नंबर P/Q के फॉर्म में हो तो सबसे पहला काम क्या है कि उसको रिड्यूस करना, फिर चेक करना डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, तो हम कहते थे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कॉन्सेप्ट याद आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, रिड्यूस कर लो इसे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहला काम है आप इसे रिड्यूस करना, उसके बाद है आप इसे चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम है कि भाई कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर रहा है वो बताना है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है, तो तीनों स्टेप करेंगे। रिड्यूस तो साफ साफ है भाई, ये नंबर 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 7 8 56। तो रिड्यूस्ड करके जो नंबर हमें मिला वो कितना मिला, बोलो 7 और 8,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है इसका 8,000, 8,000 को लिखो साइड में, और इसका फटाफट कर दो क्या, प्राइम फैक्टर्स, 2 2 4, 2 1 2, और क्या 2 5 10, 250, 125, 5 अगेन, अरे सॉरी 5 5। ठीक है, 5 5 4, सही है भाई, 5 25 और 5 5 25 और अगेन 5 1 5। ठीक है, तो सबसे पहला काम था कि भाई इसको हमने ऐसा चीज़ यानी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या देखा कि भाई ये 7/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 है और 5 की पावर क्या है बोलो 3। ठीक है, तो चेक करना था कि भाई ये अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, याद आ रहा है नहीं आ रहा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर आता है, इस फॉर्म में अगर आता है, तभी हम कहते थे क्या, टर्मिनेट करेगा। सही है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तभी। अदरवाइज अगर वो 3 या 7 आ जाएगा ना, तो वो क्या हो जाता था, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भाई इस टाइप के नंबर होते हैं यार। इस भाई देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी करना है, रिपीटिंग भी करना है। 2.56 तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेट करना है और रिपीटिशन भी चाहिए, तो इस टाइप के। ठीक है, क्लियर हो गया, तो चलो ठीक है। खैर इस पे आओ सवाल पे। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया, अब क्या देखना है कि ये भाई ये कंफर्म होगा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, चेक कर लिया भाई, रिड्यूस कर लिया, चेक कर लिया। अब कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर रहा है, तो ये देखा जाता है मैक्सिमम पावर कितनी है। 2 की पावर क्या है 6 और 5 की पावर क्या है 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितनी है 6, यानी ये नंबर, यानी क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई 6 और 3 का जो मैक्सिमम नंबर है वो है 6, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन इज 6। ये नंबर 6 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे मान लो इसको हमने डिवाइड किया, कुछ भी XYZ आया, डेसिमल आया, उसके बाद 6 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तब जाके ये टर्मिनेट करेगा।
तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, मैं इस पर क्वेश्चन देने वाला हूँ, आगे याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। देखो अगला क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, यानी यहाँ पर ऑलरेडी क्या करके दे दिया इन्होंने, 2 की पावर 113 और 5 की पावर 110 ऑलरेडी। चलो मैं लिख ले रहा हूँ पहले क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है 68 अपॉन 2 की पावर 113 और 5 की पावर 110। बताओ क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो फ़ौरन आप लोग कहोगे कि सर ये तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया, तो क्या कह दोगे? टर्मिनेटिंग। भाई बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक सही है। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि कितनी डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, तो जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कह दोगे सर मैक्सिमम पावर 113 है, तो 113 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहली बात भूल रहे हो भाई। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 3 स्टेप लिखे थे। सबसे पहले आपको रिड्यूस करना है, उसके बाद चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसके बाद बताना है कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ये बातें याद रखने वाली होती हैं, ठीक है। तो चलो, क्या ये रिड्यूस्ड नहीं हो सकता क्या? भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 68 है, साफ साफ दिख रहा है रिड्यूस हो सकता है। तो आप क्या करो, 68 और ये 2 कितने बार में जाएगा? ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 2 बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर 2 की पावर 111 बचा और 5 की पावर 110 बचा। ठीक है, ऐसा क्यों क्या, ऐसे क्यों कर रहा हूँ बताओ भाई? 34 और 17, यानी क्या आ गया ये नंबर? रिड्यूस्ड फॉर्म में मैंने लिखा तो 17 अपॉन 2 की पावर 111 और 5 की पावर 110, ये आ गया। बताओ रिड्यूस कर लोगे नहीं कर लोगे यहाँ तक? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, दिखाओ। सही है, सही है। चलो देखो देखो, बस अब क्या है, अब रिड्यूस्ड हो गया, अब चेक कर लो भाई। अब तो साफ साफ इसका आंसर दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया। और मैक्सिमम पावर बोलो कितना है भाई? 111 लिखते हैं एग्जाम में ऐसे, 110, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 111। इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर डेसिमल इज़ 111। 111 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। देख लो, 111 डिजिट्स का ग्रुप रिपीट करेगा इसके अंदर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्मिनेट हो जाएगा 111 डिजिट्स के बाद। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बहुत चांसेस हैं आने के। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी मुझे याद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? HCF निकालना है। भाई HCF भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंक्लूड करो नॉलेज को, थोड़ा सा और ऐड करते चलते हैं कि यहाँ पर HCF निकालना है, लेकिन फ्रैक्शन का HCF निकालना है। वहाँ सिंपल नंबर्स का HCF निकालते थे। ठीक है, तो फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। आप क्या करो, ऊपर HCF निकालो डेनोमिनेटर वाले नंबर, वो न्यूमरेटर का, कौन सा है ये? न्यूमरेटर, हाँ, 2, 16 और 8, इन तीनों का आप HCF निकाल दो ऊपर। और जो डेनोमिनेटर है 381 और 9, इसका निकाल दो आप क्या? LCM। आंसर आ जाएगा। और डिवाइड कर दो दोनों को, मैं करके दिखा देता हूँ। चलो, 2, 16 और 8 HCF निकालने जा रहा हूँ मैं। तो ऐसा करते हैं, इस बार HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 16 है तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, और ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन वैल्यूज़ देख लो कौन कौन सी हैं भाई? 2 ही कॉमन है बस यहाँ पर, एक ये है और ये है। तो HCF कितना आ गया बोलो इसका? 2। LCM निकालना है तो LCM आप जैसे निकालते हो वैसे निकालो भाई। 381 और 9, जल्दी बताओ LCM कितना आ रहा, निकालो। ये आ गया कितना भाई? चलो कर ही देता हूँ यार। 3 1 ज़ा 3, 3 3 3 ज़ा 9। सारे क्वेश्चन मुझसे ही करवाओगे तो बताओ यार। 3 1 3, ठीक है। तो इसका LCM बताओ कितना आ गया? 3 3 9, 81 आ गया। सही है, तो यहाँ पर आंसर लिख दो अब। ऊपर HCF
और नीचे LCM, तो HCF कितना आया था 2/81, तो इसका आंसर आ गया 2/81। तो देख लो इसे सही से, मैं रब कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 16572037 लीव्स द रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। देखो हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी ग्रेटेस्ट कहेगा तो HCF निकालना है, तो यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि HCF ही निकालना है, लेकिन ये यार समझ में नहीं आ रहा कि रिमाइंडर का लोचा क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है बहुत कि भाई जब भी मान लो कोई भी नंबर है, मैंने 1657 ले लिया, मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ इसे, कुछ क्वेश्चन आएगा, डिवाइड करते करते कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और इस केस में रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहता कि हाँ भाई परफेक्टली डिविजिबल है और कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है। मतलब HCF कब निकालेंगे, तो रिमाइंडर तो है 6, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो HCF, यानी HCF क्या है, फैक्टर ही तो है। तो जो भी नंबर आएगा वो फैक्टर नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, समझो बात को। देखो इस रिमाइंडर को सबसे पहले आप इसमें से माइनस करना 1657 में से, क्योंकि 1657 का रिमाइंडर 6 है। तो 1657 में से 6 माइनस करोगे तो 1651 आ गया, और 2037 का रिमाइंडर क्या है 5, तो 2037 में से 5 माइनस करो 2032, ठीक है। अब ये जो दो नंबर है ना, ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, यानी लास्ट में रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बचने वाला था वो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब पता है क्या है, अब बताओ कोई ऐसा नंबर है मैक्सिमम जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सिंपल सी बात है, अब HCF की बात हो रही है, तो यानी हमें इन दोनों का क्या निकाल देना है, HCF निकालना है। तो चलो इसे ऐसा करते हैं, यूक्लिड से निकाल देते हैं, थोड़ा सा यूक्लिड्स का भी रिवीजन हो जाएगा। तो क्या करते थे भाई, बड़ा नंबर, चलो मैं डिवाइड करता हूँ डायरेक्टली, आप स्टेप्स लिखना। 2032 है और 1651 है, कितनी बार में जाएगा, 1651 में जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, और 9 में से 6 गया 3, 381। उसके बाद क्या करते थे कि भाई 1651 है और 381 है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तब तक करना पड़ेगा। तो 1651 अंदर लिखेंगे बड़ा नंबर, 381 रिमाइंडर लिखेंगे बाहर। तो ये कितने में जाएगा, 4 1 4, चलो 4 से करते हैं, 4 1 4, 4 8 32 का 2, हासिल का 3, 4 3 12 और 3 15, ठीक है। 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और 1 2 नहीं 6 में से 5 में से कितना बचा, ये 6 में से 5 गया 1, ठीक है 127। तो अब अगेन रिमाइंडर 0 नहीं बचा ना, क्या करेंगे, दोबारा 381 को और 127 को लिखा जाएगा। अगला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं, 3 स्टेप, 381 अंदर और 127 बाहर, इसको 3 से कर लेते हैं डायरेक्टली 0, यानी HCF कितना आ गया, जो बचा 127, ठीक है। यानी 127 वो मैक्सिमम नंबर है कि अगर आप 1657 को और 2037 को डिवाइड करोगे ना, यानी 127 से डिवाइड करोगे इसको तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और 127 को डिवाइड करोगे मतलब 20 यानी ये 2037 को डिवाइड करोगे जब इस नंबर से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, थोड़ा सा 10 में से रिवीजन के तौर पे यहाँ लिख लिया है मैंने, और कैटेगरी इंपॉर्टेंट ही है इसकी भी। तो HCF ऑफ 144 and 180 इज़ इन द फॉर्म ऑफ 13m - 16, और m की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कोई मसला नहीं है भाई, 144 है और 180 है, इसका आप HCF निकालो, और HCF निकालने के बाद क्या कर दो, 13m - 16 से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो चलो सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये क्या है, 12 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, अगेन 2 2 4, 4 3 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लिया। और ये 19 है, यानी 3 3 9, और 2 × 5, 2 5 10, सही है। कॉमन फैक्टर्स देख लो भाई, 2 बार ये 3 3 यहाँ आ गया, एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 यहाँ है, और ये 2 है और ये एक 2 है, 5 तो कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया बोलो, 3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 दूनी
9 दूनी 18, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो भाई। 3 3 9, 9 दूनी 18, सॉरी 10 है ना, एक 2 आएगा भाई, देखो सही है। 3 3 9 18, 18 5 90, 90 दूनी 18, ठीक है। तो ये चेक करो आप, सही किया है मैंने बिल्कुल। ये आ गया 3 3 9 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया STM, निकाल लेना आप, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, इसको इक्वेट कर दो किससे, 13m - 16 से इक्वेट कर दो। 13m - 16 से इक्वेट करोगे तो ये कितना आ गया बोलो ज़रा, इसे ऐड करो यहाँ पर उधर जाके, तो ये होगा 6 6 12 52, और m कितना आ गया 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जल्दी देखो, इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? ये थ्योरम कहती है कि भाई किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है। पहली चीज़ तो ये कहती है, यानी कोई भी नंबर हो उसको आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, पहली बात। स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट ये है कि वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन का सेट आएगा वो यूनिक सेट होगा, यूनिक नंबर्स होंगे वो, ठीक है। और इसको इधर उधर कर सकते हैं, चलो समझ लो, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे मैंने मान लो या 20, ठीक है, 20 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्राइम फैक्टर्स लाइक 2 × 2 × 5। तो पहला स्टेटमेंट का पार्ट क्या था कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट है जो मैंने शॉर्ट में लिखा है। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है इसका कि देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हो गया भाई, कि कोई कहे कि नहीं भाई 20 को मैं लिखूँगा 2 × 7 × 5, लिख सकता है? नहीं, उसे मजबूरन यही लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 5। इसलिए कह रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। हाँ, कोई इतना कर सकता है, कोई कहेगा नहीं इसे 5 पहले लिख लो और 2 × 2 बाद में लिख लो। भाई बात तो एक ही है, बस क्या किया है, इनके प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर रिवर्स वो कर दिए, इन थोड़े से डिफरेंट कर दिए। तो यहाँ पर कहा गया है इसीलिए कि एवरी नंबर, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ राइटिंग। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ राइटिंग, यानी आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं बस वही एक मैटर की बात है। अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन का जो सेट होगा वो यूनिक होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस पर बेस होते हैं। 6e⁻n कैन एंड विद डिजिट 0, हमने ये खूब अच्छे से किए थे, ठीक है ना, ये सब। या 12n कैन एंड विद डिजिट 0 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। तो हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको मतलब ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 कैटेगरी हैं खुद में, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। और जब भी आपको चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करना हो ना, तो आप इनको ज़रूर इंक्लूड करना अपने रिवीजन में। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम फॉर योर CBSE और NCERT और एनी अदर बोर्ड। थैंक यू।